हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल पैरेंथेसिस मैचिंग की। हमने पिछली वीडियो में अपने पैरेंथेसिस मैचिंग देखे थे। हमने देखे थे कि हमारे जो सिंगल वाले पैरेंथेसिस होते हैं उन्हें हम मैच कैसे करते थे स्टैक को यूज करके। तो आज हम देखेंगे हमारे पास बहुत तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, हमारे पास करली ब्रेसेस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। तो इनको हम कैसे मैच करेंगे स्टैक को यूज करके। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा था? हमने देखा था अपने सिंपल पैरेंथेसिस को मैच करके। जब हमारे पास क्या होता था, जब हमारे पास कोई अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस आता था तो हम कर देते थे उसे पुश। इसमें स्टैक में हम उसे पुश कर देते थे। पर यहाँ पे क्या होता था, और जब हम कोई क्लोजिंग ब्रैकेट उसका आता था तो हम क्या करते थे, उसे हम पॉप कर देते थे। तो मतलब कि इसे हम यहाँ से क्या कर देते थे, हम इसे गायब कर देते थे, पॉप कर देते थे स्टैक में से। और एंड में हम देखते थे कि अगर हमारा स्टैक खाली है तो हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल हुई। पर अब जो मल्टीपल पैरेंथेसिस है वो सेम इसी की तरह है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हमारे ऐड हो गए हैं। तो देखते हैं हमारी जो मल्टीपल पैरेंथेसिस है वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल पहले एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, या ये देख लेते हैं कि कौन कौन से और ब्रैकेट्स उसमें ऐड हुए हैं। जैसे कि पहले हमारे कौन सा ब्रैकेट था, एक हमारे पास ये वाला ब्रैकेट था हमारे पास पहले। ठीक है। अब जो नए ब्रैकेट्स हमारे ऐड हुए, मतलब कि और ब्रैकेट्स अगर एक एक्सप्रेशन में आ जाए तो वो कौन कौन से हैं। वो एक हमारा है करली ब्रेसेस, ये हमारा होता है ओपनिंग करली ब्रेसेस। और ये हमारा होता है क्लोजिंग करली ब्रेसेस। और एक हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये है हमारा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और ये है हमारा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। तो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग जो ब्रैकेट्स हैं, ये करली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ये भी हमारे एक्सप्रेशन में आ जाए। हमने पिछले एक्सप्रेशन में क्या था, केवल हमारे पास यही वाले जो सिंगल वाले ये जो पैरेंथेसिस थे सिंपल वाले यही थे। पर अब जो आएंगे, जब जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें करली ब्रेसेस भी होगा, सिंपल पैरेंथेसिस भी होगा, और हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी होगा। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन कुछ दिया हो तो उसका हम कोड कैसे लिखेंगे अपने, उसको हम स्टैक में कैसे पुश पॉप करेंगे वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक एक्सप्रेशन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो इसको हम इन सारी चीजों को हम सबसे पहले हटाते हैं, और अपना जो एक्सप्रेशन है वो हम लिखते हैं। तो मान लीजिए हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखा 4 - 3 3 + 2, फिर हमने लिखा 3 - 2। ठीक है। ये हमने कोई एक एक्सप्रेशन लिखा। अब इस चीज में हमें क्या करना है, जैसा कि हमारा वहां पे होता था कि जो ओपनिंग ब्रैकेट आते थे, जैसे कि हमारा ये ओपनिंग ब्रैकेट आता था तो हम क्या करते थे, पुश करते थे। पर अब चाहे ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट आए, या ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट आए, या ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट आए, तीनों ओपनिंग ब्रैकेट में हमें क्या करना है, हमें इसे पुश करना है, जैसा हम पहले वीडियो में कर रहे थे। इसे हम अपने स्टैक में पुश कर देंगे। और जब इनके क्लोजिंग आएंगे तो हम क्या करेंगे, पॉप। हम जब इसका क्लोजिंग आएगा, या इसका क्लोजिंग आएगा, या इसका क्लोजिंग आएगा, तब हम करेंगे पॉप। अब यहाँ पे ये तो सिंपल सिंपल चीजें हो गई कि हमें अगर ओपनिंग ब्रैकेट आए तो हमें पुश करना है, और क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो हमें पॉप करना है। पर यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि हमें पॉप, हमें कर तो रहे हैं हम पॉप, पर उसमें हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी। तो इसे हम एक्सप्रेशन से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आया, हमारे पास आया हमारा ओपनिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग ब्रैकेट जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट है, हम जब अपने एरे में ट्रेवर्स करेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट क्या है, ये वाला। तो हमने इसे अपने स्टैक में पुश कर दिया। इसे बेसिकली आप एरे में लिख सकते हैं, ये हमारी एक कैरेक्टर एरे है जिसमें हमारे सारे कैरेक्टर हैं। ठीक है। इसे आप अपनी कैरेक्टर एरे में लिख सकते हैं, ये सारी चीजें कैरेक्टर एरे हमारी है ये। ठीक है। तो ये हमारी एक कैरेक्टर एरे है। तो इसे मैं अभी हटा देता हूँ, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ना कि ये कैरेक्टर एरे है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके पुश करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या आया, हमारा आया ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने अपने ओपनिंग ब्रैकेट को यहाँ पे पुश कर दिया। अब हम आगे बढ़ते गए, इन सारी चीजों को हमने इग्नोर किया। अब हमारे पास आया ओपनिंग ब्रैकेट करली ब्रेसेस का, तो हमने अपना यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दिया। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम इन चीजों को करेंगे। अब हमारे पास आगे क्लोजिंग, हमारे पास आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे हमें क्या करना है, पॉप करना है। तो
इस चीज में हमें ये ध्यान रखना है कि हम जैसे जो पॉप कर रहे हैं, यानी कि हम पॉप क्या करेंगे, ये हम पॉप करेंगे अपना कर्ली ब्रेसेस। तो हमें ये चीज करना है कि ये जो जिसे हम पॉप कर रहे हैं और जो क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे है, ये इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर और कोई सा ब्रैकेट आता और यहाँ पे और अगर यहाँ पे और कोई सा होता तो वो क्या होती, कंडीशन गलत हो जाती। हम अगर पॉप कर देते तो क्या होता कि हमारा वहीं पे प्रोग्राम खत्म हो जाता, हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल नहीं होती या बैलेंस नहीं होती। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है, जब जो क्लोजिंग ब्रैकेट आए और जब हम पॉप कर रहे हो जिस एलिमेंट को, यानी कि जिस कैरेक्टर को हम पॉप कर रहे हैं, जिस ब्रैकेट को पॉप कर रहे हैं, वो इसी उसका रिलेशन इसी के साथ होना चाहिए। मतलब कि एक दूसरे का क्लोजिंग ओपनिंग होना चाहिए। जैसे ये कर्ली ब्रेसेस है तो ये भी कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए। तो जब हम इसे पॉप करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्लोजिंग आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे पॉप करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे कर देंगे पॉप। तो हमने इसे अपने एरे अपने स्टैक में से हटा दिया। ठीक है, तो हमने इसे कर दिया पॉप। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने स्टैक में आगे बढ़ेंगे, अपने जो एरे में आगे बढ़ेंगे। तो अब हमने देखा कि हमारे पास आ गया एक ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो हम उसे भी हम क्या करेंगे, जब ओपनिंग आता तो हम क्या करते थे, पुश करते थे। तो हम इसे कर देंगे यहाँ पे पुश। तो हमने इसे कर दिया पुश। तो ये पुश हो गया। अब इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए हम क्या करेंगे, हम अपने पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे आए। तो अब ये देखो, ये दोनों आपस में मैच कर रहा है, ये इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट है कि नहीं है? तो ये क्या होगा कि ये पॉप हो जाएगा। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आता तो हमें क्या करना है, पॉप। तो अब ये पॉप हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ से पॉप कर देंगे। तो अभी तक हमारी जो पेरेंथेसिस मैचिंग है वो ठीक चल रही है। तो हमने इसे भी क्या करा, हमने इसे क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब जैसे ही हम अपने एरे में आगे बढ़े तो हमारे पास आ गया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि हमें पॉप करना है फिर से स्टैक में, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। ये भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है और ये भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये क्या होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल है। ये हमारा हो जाएगा पॉप। और एंड में हम क्या देखेंगे, हमारा स्टैक खाली है, जैसा कि हम पहले देख रहे थे। तो हाँ, हमारा स्टैक खाली भी है। तो इसका मतलब हमारा स्टैक अभी खाली भी है और उसने ये सारी चीजें कर ली। तो इसका मतलब कि हमारी जो पैरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल है। अब इसके बजाय अगर हम दूसरा एक्सप्रेशन देखें, तो अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है कुछ ये। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस एक्सप्रेशन को अपने देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 को तो इग्नोर करेंगे, हमें तो पैरेंथेसिस मैचिंग करने। तो अब हम आए इस पैरेंथेसिस के पास। तो ये क्या है, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। ओपनिंग पैरेंथेसिस में हम क्या करते थे, ओपनिंग पैरेंथेसिस में हम करते थे पुश। तो हम इसे कर देंगे पुश। तो हमने इसे कर दिया पुश। अब हम जैसे ही आगे बढ़े तो हम 4 को इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास आए कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब पुश करेंगे, तो हमने इसे भी पुश कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े इसको हम इग्नोर करते जाएंगे। अब हमारे पास आए क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है पॉप करना। पर यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि पॉप हम तभी करेंगे जब ये जो, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। पर जो पॉप हो रहा है, यानी कि ये जो करली ब्रेसेस है, ये करली ब्रेसेस तो स्क्वायर ब्रैकेट के इक्वल नहीं है। यानी कि करली ब्रेसेस अलग चीज है, स्क्वायर ब्रैकेट अलग चीज है। तो ये इसी का ये जो, अगर ये जो भी पॉप हो रहा है इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए, पर वो नहीं है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न 0 और हमारा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। यानी कि यहीं पे हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग खत्म हो जाएगी और हमारा जो पैरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, यानी कि बैलेंस नहीं है हमारे पैरेंथेसिस। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बताए, इनके थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो यही होती है हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग। मल्टीपल पैरेंथेसिस दिए हो तो जब हम कोई पॉप करते हैं तो हमें एक चीज की याद रखना है कि जो हम पॉप कर रहे हैं वो उसी का ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए, जो मतलब कि जो पैरेंथेसिस में जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब कि जो एक्सप्रेशन में जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है वही हमारे स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। वो दोनों आपस में मैच करने चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे था हमारा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे था करली ब्रेसेस। तो ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट थे, तो ये दोनों मैच तो नहीं करे। तो ये इसका मतलब कि हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इतना हमें याद रखना है।
अब इसका हम कोड लिख के देखते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो कोड हमने पिछली वीडियो में लिखा था ना पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए, वही सेम कोड में हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे और हमारा जो मल्टीपल पैरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने पुराने प्रोग्राम पे, और पुराने प्रोग्राम में जो हमने पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए जो फंक्शन लिखा था वही फंक्शन में हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। ये सारी चीजें तो हम सेम लिखेंगे। साइज हम 100 पे सेट कर देंगे, टॉप हमने -1 डाल दिया, ARR हमने मेमोरी एलोकेट कर ली, एक एरे बना ली, कैरेक्टर एरे। और अब जो हमने फॉर लूप में लिखा था ना, ये जो i इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन i, ये सब हमने सारी चीजें लिखी थी, ये तो सेम रहेंगी। पर यहाँ पे हमने जो कंडीशन चेक की थी, यहाँ पे हमने इफ में कंडीशन डाली थी कि एक्सप्रेशन i इक्वल टू अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट और ऐड हो गए। तो हम इसी में क्या करेंगे, हम ये इसी में हम और ऑपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, इसमें दो ऑपरेटर, दो अपने पैरेंथेसिस या दो अपने ब्रैकेट्स और लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर क्या होता है, हमारा होता है वो ऐसे दो बड़े डंडे पाइप टाइप का, हमें ये होता है हमारा और ऑपरेटर। तो यानी कि या तो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट हो, या हमारे पास करली ब्रेसेस हो, या हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स पी आई इक्वल टू क्या होगा हमारे ओपनिंग करली ब्रेसेस के। ठीक है, तो और ये किस में होगा, हमारे सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर हमारा होता है हमेशा सिंगल कोट के अंदर। अब हम यहाँ लिखेंगे, या फिर हमारा क्या हो एक्सप्रेशन आई, या तो हमारे पास क्या हो EXPI, या तो हमारा हो स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे अपना स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अगर हमारा एक्सप्रेशन आई ये वाला पैरेंथेसिस है तो पुश कर दो, या फिर एक्सप्रेशन आई ये है तो पुश कर दो, या हमारे पास ये अगर करली ब्रेसेस है या स्क्वायर ब्रैकेट, इन सारे केस में हमें क्या करना है, पुश करना है। और यहाँ पे हमने लिखा SP, और यहाँ पे हमने केवल पैरेंथेसिस को पुश कराया था। हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा सीधा EXPI को ही हम पुश करा देंगे, यानी कि जो EXPI होगा उस टाइम पे वो हमारे पास पुश हो जाएगा हमारे स्टैक में। ऐसे ही हमने एलसिफ में क्या लिखा था पॉप करने के लिए, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएंगे, और ऑपरेटर में हम लिखेंगे या तो EXPI हमारा क्या हो, या EXPI हमारा हो क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ठीक है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस तो हमारा ठीक है। ठीक है, या हमारा क्या हो, या हमारा EXPI हमारा हो स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, या तो क्या हो हमारा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप करा देंगे। पर अब एक चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने जो पॉप करा रहे हैं ना, उसे हम बता भी देंगे कि हम एक वो बनाएंगे वेरिएबल, उसके अंदर जो हम पॉप करा रहे हैं वो हम लिख लेंगे, वो हम स्टोर करा लेंगे। क्योंकि जिसके बाद हम मैच कर पाए कि जो पॉप हमने कराया और जो एक्सप्रेशन आई में जो हमारा ब्रैकेट था वो दोनों आपस में मैच है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल्ड कर लेंगे उस वेरिएबल को, अपने पास जो वैल्यू होगी पॉप हुई वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, पॉप्ड। हम यहाँ पे एक पॉप्ड वैल्यू टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये चीज जो पॉप हुआ, जो पॉप वैल्यू होगी स्टोर, वो हम इसमें वो कैरेक्टर हम इसमें स्टोर करा देंगे। तो इतनी चीज हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना क्या कराएंगे, अब हम एक आई मैच अपना एक मैच फंक्शन लिखेंगे कि जो क्या करेगा, मैच करेगा हमारे दोनों पैरेंथेसिस को, कि आपस में दोनों मैच है, दोनों ब्रैकेट आपस में मैच हो रहा है, एक पॉप हुआ और एक जो चेक जिसके होने पर वो पॉप हुआ। यानी कि जो एक्सप्रेशन में हमने विजिट किया उसमें जो पैरेंथेसिस आया, जो ब्रैकेट आया, वो हमारे पॉप हुए ब्रैकेट से सेम है कि नहीं है, तो वो मैच करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, पॉप्ड वैल्यू हमने एक वेरिएबल बनाया, और इसमें यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर करा दी जो पॉप किया हमने एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, अपना एक मैच फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, हमारी पॉप्ड वैल्यू
और हमारी जो इंडेक्स मतलब कि जो EXPI की वैल्यू है वो उन दोनों को मैच करेगा। EXPI मतलब ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, और ये इन वैल्यूज को, इन कैरेक्टर्स को वो मैच करेगा पॉप्ड कैरेक्टर से। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो रिटर्न करेगा 1, यानी कि हमारा पैरेंथेसिस मैचिंग मतलब कि सक्सेसफुल जा रही है। और अगर वो नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो रिटर्न 0 कर देगा, यानी कि वहीं पे हमारा क्या होगा, प्रोग्राम खत्म। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैच फंक्शन बनाते हैं इंट टाइप का। ठीक है, इंट टाइप का मैच हमने फंक्शन बनाया, और इस मैच फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो कैरेक्टर लिखेंगे, एक कैरेक्टर ए जो कि हमारी होगी पॉप्ड वैल्यू, और एक हम लिखेंगे कैरेक्टर हमारा बी, एक हम कैरेक्टर बी लिखेंगे जो होगी हमारी EXPI वाली वैल्यू। ठीक है, और इन क्या करते हैं, हम इसे कर लेते हैं अपने डिफाइन कभी कर लेते हैं। तो इसे डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि इफ हमारा जो कैरेक्टर ए है, और यहाँ पे कैरेक्टर नहीं, ये कैर नहीं आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा ए इक्वल टू है हमारे, मान लीजिए हमारे क्या है, अगर वो करली ब्रेसेस के बराबर है, मतलब कि करली ब्रेसेस है हमारा ए, ठीक है, एंड हम यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड और हमारा अगर बी हमारा क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बराबर है। ठीक है, अगर हमारा या तो ए हमारा अगर करली ब्रेसेस ओपनिंग करली ब्रेसेस है, या और बी हमारा क्या है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, तब तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1। तब तो हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, और अगर यही कंडीशन अगर हम 3 बार लिख लें, अगर हम यही कंडीशन अपनी 3 बार लिख लें, तो एक बार हम किसके लिए लिखेंगे, एक बार हमने करली ब्रेसेस के लिए लिखी, तो एक बार हम पेरेंथेसिस के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पेरेंथेसिस आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा क्लोजिंग वाला पेरेंथेसिस। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग पेरेंथेसिस हमने लिख दिया, और अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, और यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हटा के हमने क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। और ये अगर ये तीनों अगर हमारे पास आपस में आए, या तो ए हमारा और ये हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो यानी कि रिटर्न 1 कर दो। अगर ए हमारा ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, यानी दोनों बराबर है, तो रिटर्न 1 कर दो। अगर हमारा ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो रिटर्न 1 कर दो। अगर ये दोनों नहीं है हमारे ए और बी, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0, यानी कि हमारी जो इस मैचिंग है वो यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास ये तो मैच होके आए नहीं है, यानी कि ये पॉप्ड वैल्यू है, और ये हमारी जो EXPI, ये दोनों वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू एक साथ आती हैं, यानी कि ये पॉप हुई और एक EXPI में है, तो रिटर्न 1 हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न 0 हो जाएगा। तो हमने अपने मैच फंक्शन को लिख लिया, और यहाँ पे हम इसे यूज कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहीं पे एल्स इफ में हम क्या लिखेंगे, कि अपना एक मैच फंक्शन अपना लगाएंगे। ठीक है, इफ हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, इफ हमारा जो मैच फंक्शन है वो हमारा अगर मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे नॉट मैच लिखेंगे। ठीक है, नॉट मैच का मतलब अगर जो हमने फंक्शन लगाया है वो अगर हमें नॉट, यानी कि वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैच फंक्शन में हम क्या क्या देंगे, सबसे पहले तो हम देंगे अपनी पॉप्ड वैल्यू। ठीक है, पॉप्ड वैल्यू हम देंगे, यहाँ पे हमने पॉप्ड वैल्यू की स्पेलिंग यही लिखी थी क्या, हाँ यही लिखी थी। तो हम यहाँ पे देंगे पॉप्ड वैल्यू, और पॉप्ड वैल्यू के साथ साथ हम यहाँ पे देंगे अपना EXPI, मतलब कि जो हमारे एक्सप्रेशन में होगा जो ब्रैकेट वो हम देंगे, और पॉप्ड वैल्यू यानी कि जो पॉप हो रही है स्टैक से वो वाला ब्रैकेट। दोनों अगर हमारे बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करा देंगे, 0। तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमारा मैच नहीं है, अगर ये हमारी पॉप वैल्यू EXPI ये नहीं है, तो हम रिटर्न करा देंगे 0, और बाकी हमारी सारी चीजें ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं। तो हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन डालते हैं अपना, बाकी चीजें सेम रहेंगी, सेम हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने पहले लिखा था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 5 4 6, सॉरी 5, फिर लिखेंगे ×3, फिर हम लगा देंगे ये वाले ब्रैकेट, इसके अंदर हमने 6 - 2, और ऐसे ही हमने एक करली ब्रेसेस लगा दिया, करली ब्रेस 7 + 8 9, हमने ये सब लिख दिया। अब हम अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं हमारा जो पेरेंथेसिस मैचिंग ये तो मैच कर रहा है।
यानी कि ये बैलेंस्ड है, तो हमारे पास सही आने चाहिए लिख के। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे लिख के आया था पैरेंथेसिस इज मैचिंग, यानी कि हमारे पास जो पैरेंथेसिस है वो मैच कर रहा है, यानी कि हमारा ये देखो, ये हमने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। जब हमने इसे पुश किया फिर इसे पुश किया तो यही इसी को पॉप कर लिया और यही हमारे पास दोनों मैच हो जाएंगे। तो ये हमारा सही है, पर यहाँ पे मैचिंग की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस्ड, क्योंकि मैचिंग थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस्ड। और इसे भी हम क्या लिख देते हैं, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखना, इसे अगर हम हटा देंगे, इसको अगर हमने हटा दिया और ये इसकी जगह हमने यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा दिया ओपनिंग, तो अब हम देखते हैं अब हमारा मैच करेगा कि नहीं, हमें तो पता है नहीं करेगा, पर अपने कंपाइलर से पूछते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लिख के आ गया, द पैरेंथेसिस इज नॉट बैलेंस्ड, यानी कि हमारा हर कोई भी हम ब्रैकेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई एंगुलर ब्रैकेट लेके आते हैं तो आप उसके लिए भी सेम प्रोग्राम लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप एक ब्रैकेट और ऐड कर सकते हैं। तो हमने कंप्लीटली अपनी वीडियो में पैरेंथेसिस मैचिंग समझ चुके हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो में थोड़ा सी भी डाउट है तो आप पिछली वीडियो देखें हमारे पैरेंथेसिस मैचिंग की, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी, तो मल्टीपल पैरेंथेसिस मैचिंग आपको आ ही जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारी इतना ही। आने वाली वीडियोस में अब हम पढ़ेंगे अपने इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।